टेंपन का सारा मंत्र विद्या लेकर के अपने आप को परिपूर्ण कर लोगे। उसके बाद जो मैं चाहूँगी वही होगा। जिसके बेटा को, जिसके सै को जब चाहूँगी खा सकती हूँ। बाबा, बाबा प्रणाम। कौन है बच्ची? जी मैं। बस बहुत हो गया बच्ची। मैं अपना अंतर्यात्मा से मैं देख रहा था कि तुम किस हाल में आए हो बाबा के पास। मैं अघोरी बाबा जानता हूँ कि इस नवरात्रि में कोई भी कन्या बाबा से मिलने क्यों आता है, तो मैं सब जानता हूँ। बोलो बच्चा, तुम क्या चाहते हो? बाबा, जब आप जान ही रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो आप अपना सारा गुण, सारा विद्या मुझे दे दो ताकि मैं सबका सर्वनाश कर सकूं। सचमुच ये विद्या सीखना चाहते हो बच्ची? हाँ बाबा। तो ठीक है, ये सारे विद्या मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन ये एक शर्त है मेरी। बोलो, मंजूर है? बाबा आप हुक्म तो कीजिए। ठीक है बच्ची, यदि ये विद्या सीखना है तुमको, डायन जोगिन बनना है तुमको, तो इसमें अपना बेटा कुर्बान करना होगा तुमको। बोलो, क्या मंजूर है? मंजूर है बाबा। मंजूर है। अफसोस इस बात की कि मेरे पास कोई औलाद ही नहीं है जिसका मैं बल दे सकूं। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलो। औलाद न है तो फिर कैसे सीखोगी ये विद्या तंत्र का? डायन जोगिन कैसे बनोगी? औलाद नहीं है तो एक और भी है। बोलो, बलिदान दोगे? हुक्म तो कीजिए बाबा। ठीक है, यदि इतना ही विद्या सीखने का है तो अपना पति का बलिदान देना होगा, तभी नवरात्रि में तुम डायन जोगिन बन सकती हो और बाबा से भी बड़ा जो विद्या तांत्रिक का जाप करके बन सकती हो। बोलो, क्या अपना पति का कुर्बानी करोगे? तो बताओ, मैं विद्या सिखाऊं आपको। मंजूर है, मैं अपने पति का बल दे सकती हूँ। दे सकती नहीं हूँ, मैं अपने पति का बल दूंगी। सिर्फ बाबा मुझे आप इतना बल दो, इतना बुद्धि दो, आप अपना गुण दो, ताकि मैं परिपूर्ण मंत्रधारी हो सकूं और एक महाकाल डायन के रूप में कहा सकूं। तुम मेरे से भी ज्यादा तंत्र सीख जाओगे यदि ये अपना पति का बलिदान दे दोगे, तब तुम किसी को भी अपना बस में कर सकते हो। बोलो। आप एक इंसान है तो समझ सकते हैं कि जिस औरत के कोख से एक बच्चा ना जन्मा हो, जिसको पति का सुख नहीं मिला हो, पति हो भी तो नाम का, तो फिर ऐसा पति का रख के क्या फायदा? उस पति का तो बलिदान में ही फायदा है बच्ची। बाबा मैं चाहती हूँ कि नाम के पति का बलि चढ़ा के मैं परिपूर्ण डायन बन जाऊँ और आपके शरण में हमेशा झुकी रहूँ और जिसका चाहूँ उसका मैं अंत कर सकूँ। बाबा मुझे इतना वरदान दे। अवश्य बनोगे बच्ची, अवश्य बनोगे। जय काल भैरव। स्वाहा।
ठीक है बाबा, अब इतना बता दो, मुझे किस दिन अपने पति का बल देना है और किसको देना है। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बाबा, सिर्फ आप इतना बताइए, मुझे किस दिन क्या करना है और कैसे अपने पति का बल देना है। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्ची, अपना पति का बलिदान देना है तो सप्तमी के पहली रात को अपने पति का बलिदान देना, और उसी दिन तुम्हारा सारे विद्या तंत्र का जाप होगा, और उस दिन तुम अपने आप को ताकतवर बन जाओगे। उस दिन आप जिसको चाहो उसको बस में कर सकते हो। घोड़ी बाबा उसी दिन आपको विद्या तंत्र का ज्ञान देगा, और उस दिन आप देवी देवताओं को भी बस में कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो बोलिए, उसी दिन शुरुआत करते हैं विद्या तंत्र का जाप। मुझे मंजूर है बाबा। दिखाओ बच्ची अपना विद्या का थोड़ा सा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आपको बलि चढ़ाएंगे, सप्तमी को पहली रात को आपको खुश करेंगे गुरुदेव। बाबा, आपके सामने मैंने तो कह दिया कि मैं अपने पति का बल दे दूं, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरे कोख से आज तक एक औलाद पैदा नहीं हुआ। बाबा, आक्रोश में आंखें में ये तो कह दी कि मुझे परिपूर्ण डायल बनना है, लोगों का बिगाड़ करना है। उसके लिए मैंने अपने पति का न्योता भी दे दिया मरने का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मैं उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किसके सहारे जीऊंगी। बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया। नहीं, नहीं, मैं नहीं दे सकती। भगवान, तूने मेरे कोख से औलाद का सुख छीन लिया, मांग में सिंदूर दिया तो पति का, दुनिया सहित तो दुनिया का ताना सहते गए। आक्रोश में आके मैंने नींद पर सीखना चाहा, औलाद मांगा, मेरे पास औलाद नहीं, बस पति का एक सुख है। मैंने न्योता तो दे दिया, लेकिन नहीं करूँगी ऐसा, नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मेरे जिंदगी जीने का सहारा एक मेरा पति ही है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा, आप अपना वचन वापस ले लो, मैं भी अपना वचन वापस लेती हूँ। मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। कहाँ ढूंढे, सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, कहाँ ढूंढे किधर ढूंढे समझ में नहीं आ रहा है। चारों बगल ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है कहीं। अरे अरे ये तो मेरा ही कन्या है। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़ी हुई हो बाहर, यहाँ पे लेटी हुई हो? कहाँ कहाँ हम ढूंढे तुमको, चारों बगल ढूंढे, ये क्या भेष बना रखी हो? मुझे मत छुओ जी,
काहे के लिए? मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, बहुत बड़ी पापी हूँ। ये क्या रोल बना रखी हो एकदम वेशभूषा, जैसे लग रहा है जैसे पूरा एकदम पगलाई हुई है, जैसे लग रहा है एकदम भूत प्रेत की तरह तुम बनी हुई हो। काहे के लिए? एक बात बोले जी। क्या बोलो? आप मेरे पति नहीं, मेरे परमेश्वर हो, मेरे देवता हो, मेरे सब कुछ। मेरा ख्याल रहता तो तुम घर पे रहती है, सुबह से शाम पूछ रहे हैं अपना भतीजा से ये से उसे कहाँ गया नहीं गया। हर नारी की बेवकूफ़ी होती है कि अपने ससुराल के दहलीज से भटक जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना हम व्याकुल हो गए, मन मेरा व्याकुल हो गया तुम्हारे कारण। मैं तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलते चलते चप्पल मेरा कहाँ छूट गया, हम कहाँ भटक रहे हमको खुद पता नहीं। तुम यहाँ पर पड़ी हुई हो। कोख से औलाद नहीं हुआ। अरे औलाद नहीं हुआ तो क्या हुआ? दुनिया जमाना मेरे को ताना मारा। कोई ताना नहीं मारेगा, औलाद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक ताना मारते रहा, आज तक ताना मारते रहा। तुम ऐसा वेशभूषा क्यों बनाई हुई हो? लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। दुनिया जमाना का ताना सहती रही मैं। दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा क्या कह रहा है। दुनिया से क्या लेना देना है हमें? मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी जगह एक औरत की जगह अब रख के देखो। क्या बीतता है एक औरत के ऊपर जब लोग उसको बाज बोलते हैं, बाज। इस बात को मैं फील करता हूँ, लेकिन क्या करोगे, मेरे किस्मत में नहीं लिखा हुआ। ऊपर वाले का देना होगा तो होगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता। सुनो जी, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती। हम भी तुमको खोना नहीं चाहते। तुम इस तरीका से हो, हमको बहुत परेशानी हुआ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तुमको। भगवान की मर्जी होगी तो हम आप एक रहेंगे तो हमको औलाद भी होगी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक औरत के जीवन में एक ही शादी, एक ही पति, उसके लिए स्वाभिमान की चीज होती। मेरे लिए आप ही सब कुछ। तुम इस तरह मत एक हो। बच्चा नहीं हुआ इसका क्या मतलब कि आप मेरा कोई नहीं हो? सब कुछ है। दुनिया टोला मारा, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा मेरे को। दुनिया से मुझे क्या लेना देना है? बाबा मेरे को माफ करना। चलो घर चलो। एक बेबस और एक लाचार भावुक में सांत्वना में बह गई थी, एक लालसा में बह गई थी कि डेलपन सीखने थी आपके पास। लेकिन मुझे मेरा पति बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हम भी आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे सब कुछ हो, हम भी बहुत आप मेरे प्यार सब कुछ हो जी, सब कुछ हो। हम भी बहुत परेशान। आज सतमी का पहली रात है। आज उस कन्या को बोले थे अपनी पति का बलिदान देना है। गुरुदेव, आज आपको एक बलिदान देने वाला हूँ। आज एक कन्या का पति का बलिदान देने वाला हूँ। आ गई बच्ची। क्या हुआ बच्ची, अकेली आई हो? तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने बोला था आपसे आज सप्तमी के पहली रात का आपका पति का बलिदान होगा और आप जो है सबसे शक्तिशाली डायन बन जाएंगे। कहाँ है आपका पति बच्ची, बोलो। बोलो बच्ची। बाबा बोलो क्या है? औरत का दिल भावुक होता है, औरत का दिल एकदम नरम होता है। मानते हैं साथिरबाज होती है, लेकिन नरम होता है। मैंने आपको वचन तो दे दिया कि मैं अपने पति का बल दूंगी, लेकिन ना मेरे कोख से एक बच्चा जन्मा। सहारा है तो सिर्फ एक पति का। आक्रोश में आके मैंने आपसे वचन आपको दे दिया कि मैं अपने पति का बल दूंगी। हाँ बाबा, मेरे पति के अलावे मेरा जीने का आसरा कोई नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो बच्ची? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं
पति के परछाई के सहारे जी सकती हूँ, उसके याद के सहारे जी सकती हूँ, न कि उसका बल देख के बाबा, न कि अपना परिपूर्ण मंत्र सीख के। मुझे माफ कर दो बाबा, और मेरे पति का जो दिया हुआ वचन है, जो मैं आपको वचन दी थी कि मैं अपने पति का बल दूंगी, वो वचन मुझे वापस कर दो बाबा। ये घोड़ी बाबा के साथ धोखा हुआ है। अगर आप घोड़ी बाबा हो, एक औरत कोई काली का रूप से बदतर नहीं हो सकती, उससे कहीं ज्यादा चंडाली हो सकती है। अगर सीधा सीधा मेरे पति का वचन आप वापस कर देते हो तो ठीक है बाबा, नहीं तो मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। पर मैं अपना गुरुदेव का वचन दे चुका हूँ कि एक पति का आज बलिदान देने वाला हूँ, और आज मेरा गुरुदेव का वचन भंग हो जाएगा। बाबा, एक पति चाहे तो कितनी औरत कर सकता है, लेकिन एक औरत का लिहाज और लाज ऐसा होता है कि एक ही बार उसके मांग में सिंदूर पड़ता है और उसके याद के सहारे जीना पड़ता है। अगर उसके नसीब में हो तो उसका भाग्य है, अगर उसके नसीब में ना हो तो उसका दुर्भाग्य है। ये मैं मानती हूँ बाबा, मैं आपको दसोरी जोड़ती हूँ, ये वचन आप अपना ले लो, मैं भी अपना लेती हूँ। मेरे पति को बकस मैं नहीं दे सकती। ठीक है बच्चा, मैं तो बकस दूंगा, पर मेरा जो है गुरुदेव घोड़ी बाबा, आप जब बख्शेंगे तो आपका मालिक भी मुझे बकस देंगे। बस आपसे यही गुजारिश है। ठीक है बच्चा, जब तुम इतना ही कहते हो तो मैं किसी और को बलिदान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। मैं अघोरियों में यही खासियत होता है कि जिसका वादा कर दिया उस दिन बलिदान देना ही होता है। यदि आप तुम सच्चा पतिव्रता हो और पति के साथ खुश रहना चाहते हो तो जाओ, आज के दिन मैं तुमको एक आशीर्वाद भी देता हूँ। इसी सप्तमी का दिन, अगले दिन, अगले वर्ष। बाबा एक मिनट, आपको वरदान ही देना है? तुम एक पतिव्रता नारी तो पहले से हो, ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो बाबा, ताकि मेरा कोख भर जाए और कुछ नहीं। ठीक है बच्चा, सप्तमी का दिन, अगले नवरात्रि में तुम पहले सप्तमी का माता रानी का प्रसाद और उसका खोज भर देना। तुम्हारा 2 संतान एक साथ प्राप्त होगा। यह घोड़ी बाबा का आशीर्वाद है। अब सीधे जा सकते हो बच्चे। ठीक है बाबा, जाओ, मैं अपना गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। मैं भारत की नारी हूँ। जय गुरुदेव। प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं पतिव्रता नारी हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए।